Hello student, today my lecture is on classification of tax for BCom 4th semester student. Students, टैक्स के बारे में टैक्स कितने प्रकार के जनरली सुनते हैं कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और टैक्स कैलकुलेट करने के क्या रूल रेगुलेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स में हम बताएंगे चार प्रकार के बताए गए हैं: डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, स्पेसिफिक एंड वोलेंटरी टैक्स एंड सिंगल और मल्टीपल टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कहते किसे? डायरेक्ट टैक्स वो है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने वाले टैक्स देने के बीच में दूसरा कोई ना हो, जिसपे टैक्स लगे और जो टैक्स लगावे, टैक्स देने वाला टैक्स लेने वाले के बीच में दूसरा व्यक्ति ना आवे, उसे हम डायरेक्ट टैक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आय आप पे हुई, आपने टैक्स जमा किया। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि टैक्स जनरेट जहां से हुआ और टैक्स डिपॉजिट जहां हुआ, इनके बीच में कई लोग आ जाते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स को हम सेल टैक्स के रूप में आप समझाने के लिए कह सकते हैं, जो कि अब सब टैक्स खत्म हो चुका है, उसकी जगह जीएसटी के रूप में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आ गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स मींस कि आप टैक्स जनरेट तो हुआ, वो कलेक्ट कोई और किया, उससे कलेक्ट कोई और किया, उससे कोई कलेक्ट और किया, और डिपॉजिट कोई और किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसके वो टैक्स कैलकुलेट करता है, और उस प्रोडक्ट में टैक्स को ऐड करके होलसेलर को दे देता है, होलसेलर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको कस्टमर को देता है। यानी कि लास्ट में कस्टमर ही पेमेंट किया, लेकिन कस्टमर से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, फिर गवर्नमेंट के पास हुआ। यानी कि गवर्नमेंट और टैक्स लेने वाले के बीच में तीन चार लोग आ गए, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। और डायरेक्ट टैक्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप पे हुआ तो आप ही को जमा करना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आपने दिया, आपने उनसे ले लिया, आपने ये उनसे ले लिए, वो उनसे ले लिया। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। दूसरा प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स मींस सबको समान रूप में प्रोपोर्शनल के रूप में डिवीजन कर दिया गया, समान रूप से। इसको एज एग्जांपल के रूप में हम आपको समझाएं कि मिस्टर ए बी सी डी चार व्यक्ति हैं। ए की इनकम 40,000, बी की इनकम 50,000, सी की इनकम 60,000 और डी की इनकम 70,000। और टैक्स के का रेट हमारे पास जो कलेक्ट करने का रूल रेगुलेशन है 20%। यानी कि 40,000 वाले को भी 20%, 50,000 वाले को भी 20%, 60,000 वाले को भी 20% और 70,000 वाले को भी 20% प्रोपोर्शनल रेट आप उसके रूप में बराबर रूप में डिवीजन किया गया है प्रोपोर्शनल। यानी कि इनकम तो बढ़ रही है, 40 वाला भी 20%, 50 वाला भी 20%, 60 वाला भी 20% और 70 वाला भी 20% है प्रोपोर्शनल। दूसरा आता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का रेट भी आपका इंक्रीज करना, प्रोग्रेसिव बढ़ता जाएगा। जैसे 40,000, एक ग्रुप का 40,000, 50,000, 60,000। तो 40,000 वाले का 20%, 50,000 वाले का 30%, 60,000 वाले का 40% और 70,000 वाले का 50%। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ा वैसे वैसे टैक्स कैलकुलेट करने का रेट भी गवर्नमेंट के टैक्स रेट भी बढ़ना चला गया। तो प्रोग्रेसिव रूप में जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपके टैक्स के भी रेट आप बढ़ती चली। रिग्रेसिव मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, जो कि जनरली कहीं देखने को नहीं मिलता।
प्रोग्रेसिव में तो हमारे देश में ये बताया गया जैसे जैसे इनकम हाई इनकम है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, स्लैब बढ़ा हुआ है। लेकिन रिग्रेसिव रूप में आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट के टैक्स के कैलकुलेट का परसेंटेज वो घटता है। 40,000 वाले की इनकम 50%, 50,000 वाले का 40%, 60,000 वाले का 30% और 70,000 वाले का 20%। कहने का मतलब है कि इनकम बढ़ रही है और गवर्नमेंट के टैक्स का रेट जो है वो रिग्रेसिव है, घटता चला जाता है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स के संदर्भ में ये बातें आई। इसको ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। आप ग्राफ के रूप में बनाएंगे तो चार्ट बना के दिखा देंगे, ग्राफ दिखा सकते हैं कि ये हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, वाई ओ एक्स दिखाएंगे इनकम इंक्रीज हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स का गवर्नमेंट का एग्रेसिव घटता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड वैल्यूएबल टैक्स। स्पेसिफिक मींस कि कोई वस्तु की क्या वेट, उसके वेट वजन के आधार पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। किलो, क्विंटल, टन, उसका जितना वेट है उस वेट से मल्टीप्लाई करते हुए उस टैक्स को कैलकुलेट करके डिपॉजिट करेंगे। यानी कि वेट के आधार पे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, कमोडिटी को, जो उसकी साइज का है और कितना वेट है, साइज और वेट के आधार पर जो टैक्स करते हैं वो स्पेसिफिक टैक्स कैलकुलेट करने के नियम के तहत करेंगे। और वैल्यूएबल टैक्स के अंतर्गत उसके प्राइस, मूल्य, किसी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, क्या मूल्य है, उसको मूल्य के आधार पे टैक्स हम फिक्स करेंगे, चार्ज करेंगे कि उसमें कितना उसकी प्राइस है, कितना उसके दाम रखे गए हैं, प्राइस रखे गए, इस आधार पे हम टैक्स करेंगे। और नेक्स्ट आता है सिंगल एंड मल्टीपल टैक्स सिस्टम। सिंगल एंड मल्टीपल टैक्स सिस्टम के बारे में कहा गया कि अगर कि एक ही टैक्स फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर से ही टैक्स, क्योंकि अगर सारे प्रोडक्ट, सारी चीजें, कमोडिटी एग्रीकल्चर से ही बनती है, तो अगर हम एग्रीकल्चर पे ही टैक्स लगा दें तो वहीं से टैक्स, एक सिंगल टैक्स में एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दें, उसी से जो प्रोडक्ट बनेगा हमको कैलकुलेट हो जाएगा, उसी टैक्स मिल जाएगा। या मल्टीपल टैक्स, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग चीजें में अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं। हमारे देश में था भी कि अलग अलग टैक्स अलग अलग चीजों पे होता था, जो कि अब एट दैट टाइम, इस समय वो सारे टैक्स को जो उसको मल्टीपल थे उनको कलेक्ट करके एक टैक्स आ गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में, कि अब हमको केवल एक ही टैक्स है। अभी तक स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहे होंगे कि हमको गिफ्ट टैक्स पढ़ना है, बिल टैक्स पढ़ना है, कस्टम पढ़ना है, ड्यूटी पढ़ना है, तो अलग अलग टैक्स हमारे देश में व्यवस्था थी। वो हमारे मल्टीपल टैक्स सिस्टम के तहत ही अब तक पढ़ाई होती थी और टैक्स कैलकुलेट होता था। अब उसकी जगह जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से आ रहे जितने हमारे डिफरेंट टैक्सेस थे उन सबको एक साथ मल्टीपल टैक्स को कन्वर्ट कर दिया गया जीएसटी के रूप में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में आ गया। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स थे कि टैक्स को कितने प्रकार से कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम कलेक्ट करेंगे, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स एंड स्पेसिफिक एंड वैल्यूएबल टैक्स एंड सिंगल एंड मल्टीपल टैक्स सिस्टम, ये 4 टैक्स सिस्टम हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बट नेचुरल है कि व्हाट डू यू बाय टैक्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, अगर आया तो आप इस पॉइंट को आप लिखेंगे और इसको अगर आप चाहेंगे प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, इसको आप ग्राफ के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और भी अधिक दिखा के बता सकते हैं। तो ये आज रहा क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अगर और करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर समझाया जाएगा। थैंक यू।